कृषि कानून के मसले पर केंद्र और किसान संगठनों के बीच वार्ता बेनतीजा। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 4 जनवरी को होगी फिर वार्ता। कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े। जैसे आगे चल रही है ये बिजली वाला वैसे चलेगा और पराली वाला किसानों को बाहर निकाल दिया। अब और दो इशू हमारे रह गए, एक एमएसपी वाला तो एक ये 3 कानून वाला। केंद्र ने स्टैंड दोहराया, तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं। बिजली बिल और पराली को लेकर बनी सहमति। किसानों को सरकार की आंदोलन खत्म करने की अपील। सबकी चाह निकले राह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्र और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। अब इस बातचीत को अगर आप बेनतीजा नहीं कहना चाहते हैं तो मत कहिए, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है। तभी तो बातचीत की नई तारीख मिली है 4 जनवरी की। अब 2021 में ही इस मुद्दे का हल निकलेगा। दोनों दल 2 मुद्दों पर अपने आप को एक दूसरे से रजामंद, एक दूसरे से सहमत बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी आया नहीं है उसे लेकर किसान चिंतित थे, उस पर इस वार्ता में बातचीत हुई, और पराली पर। लेकिन जो मुख्य मांगे शुरुआत से रही हैं उस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, अडिग हैं। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं जिन पर हम प्राइम डिबेट में बहस करेंगे। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। तो 7वें दौर में तो जोर नहीं बना, अब 8वां दौर जो कि 4 जनवरी को होगा, तो क्या उस दिन फाइनली सब ठीक हो जाएगा, अगली बैठक में बात बन जाएगी? सवाल नंबर 2, एमएसपी पर सरकार लिखित में देने को तैयार है, तो फिर कानून वापसी का हट क्यों? इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एमएसपी पर अगर सरकार लिखित में देने को तैयार है तो एमएसपी पर एक बिल लाने को क्यों नहीं? बहरहाल सवाल नंबर 3, एमएसपी को कानूनी मान्यता में सरकार के सामने अड़चन क्या है? तो यह है प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। जिस पर चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ जो फिलहाल गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलपी प्रवक्ता महिपाल महला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह खंगारोत किसान नेता हैं जो कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। गिरिराज सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले देखिए, भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि नए साल में जब हम जा रहे हैं तो कम से कम 2 बातों पर तो रजामंदी बनी, 2 चिंताएं तो किसानों की दूर हुई। कुछ और चिंताएं हैं जिन पर हो सकता है 4 जनवरी को हल निकले, लेकिन 2 चिंताएं उनकी दूर हुई। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपकी बात को मैं सहमति प्रदान करता हूँ। और जिस प्रकार से सरकार ने आज कहा है कि सकारात्मक वार्ता रही, दोनों की ओर से एक ही बात कही कि सकारात्मक रही, और 2 बातों पे इनकी सहमति पे, रजामंदी पे चर्चा हुई है। उसके अलावा जो 2 मुख्य मांगे हैं वो तो अगले नए साल 2021 में जब चर्चा पे बैठे तो उस पर आशंकाएं जरूर किसान संगठनों और किसानों को बढ़ी हुई है, मगर हमें आशा नहीं छोड़नी है। और लगातार हम जिस प्रकार से आशा के अनुरूप अहिंसात्मक तरीके से इस सड़क में, इस ठंड में और सड़कों पर पड़े हुए हैं, तो सरकार को भी ये देख लेना चाहिए कि किसान ऐसे हटके जाने वाले नहीं है। जब तक ये 2 मांगे हैं, और वो मुख्य मांगे तो जो अभी है उस पर चर्चा होनी बाकी है, और उन दोनों मांगों का ही निर्णय जब तक सरकार नहीं। लेकिन गिरिराज सिंह मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, जब भी समझौता होता है या बातचीत की मेज सजती है तो दोनों ही धड़ों को थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे लेने होते हैं, तब आगे बढ़ने की राह मिलती है। एमएसपी पर लिखित गारंटी इनफ क्यों नहीं है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि क्या
बिल वापस लेने के अलावा और कोई रास्ता किसान देख नहीं पा रहे? देखिए, सबसे पहले जो ये आंदोलन शुरू हुआ है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो कृषि कानून अभी अध्यादेश सरकार ने लाई, उन अध्यादेशों में कहीं पे भी किसान का हित नहीं है। अगर वो ये सरकार ये समझा दे किसानों को कि इसमें ये हित है, बैठ के टेबल पे वार्ता होगी और वार्ता में सरकार ये समझा दे कि इस तरीके से किसानों का भला होगा, केवल कहने से नहीं होगा भला। हमने भी पढ़ा है, किसान संगठनों ने पढ़ा है, और इसको पढ़ने के बाद में ही हमारी प्रतिक्रिया है। ये आंदोलन कोई बिना सोचे समझे नहीं है, बिना पढ़े नहीं है। और हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आप कानून जिस प्रकार से बना के लेके आए संसद में, उसी अनुरूप उसी के साथ में एक एमएसपी का गारंटी कानून क्यों नहीं लेके आए? किसानों के साथ में केवल आप कहने में और करने में अंतर जो कर रहे हैं, वो जो आप जिस प्रकार की आपकी मंशा है वो क्लियर नहीं है। तो किसानों को भय है कि आप केवल व्यापारिक या उद्योगपतियों के हितों के लिए जो कानून बनाए, ठीक है, उसी को आप लागू करेंगे। अभी हमें राजी करने के लिए जो हमारे को 2 बातों के बाद की सहमति बनी है, ठीक है, उन बातों पे ही सरकार राजी होगी, ऐसी हमारी संभावना है। मगर जब तक किसान इस पूरी लड़ाई को जब तक सरकार मान नहीं ले, तब तक ये सड़कों से हटने वाला नहीं है। और इसी प्रकार किसान मजबूत करते हुए आंदोलन को ठीक है। आगे आता हूं आपके पास। महिपाल जी, आपके पास आ रहा हूं। अब तो मैं खुलकर कह सकता हूं कि आप भी विपक्ष में हैं, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपका पहला रिएक्शन, मेरे लिए तो विपक्ष का रिएक्शन होगा। रिएक्शन नहीं सर, ये किसानों के प्रति जो 33 से ज्यादा शहीद हो गए, उनके परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है और किसानों के साथ हम खड़े हैं। हम तो 35 दिन में 7 वार्ताएं हो चुकी हैं और उसके बाद भी अब तक सकारात्मक परिणाम नहीं निकलना, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि मुल्क के मालिक मुल्क की राजधानी को घेर के खड़ा और हिंदुस्तान के हुक्मरान उसको अभी भी हल्के में लेके चल रहे हैं। पर इस बार आजाद भारत में सबसे बड़ी जो किसानों की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला ये अन्नदाता है, ये आपके लॉलीपॉप में और आपकी झूठे झांसों में नहीं आने वाला है। 6 साल की आपकी ब्रांडिंग इस बार धूमिल होगी, और इस बात को आप तय मान के चलिएगा। 35 दिन में 7 दौर की वार्ता आपने आप आज की वार्ता को बेनतीजा मानते हैं या ये मानते हैं कि सकारात्मक तरफ बढ़ी? अगर बेनतीजा मानते हैं फिर तो कल आप दिल्ली कूच करने वाले हैं। मैं इस बारे में मैं ऑथोराइज नहीं हूं, ना मेरी पार्टी ऑथोराइज है। जो भी किसानों का जॉइंट फ्रंट बना हुआ है, वो जो कॉल करेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं आपके माध्यम से पंकज जी से आप जब सवालात करो तो एक सवालात पूछना चाहूंगा कि क्या कानून सरकार लेके आई है, और इसके इश्तहार बड़े बड़े अखबारों में गौतम अडानी लिखवा रहे हैं कि ये तीनों कानून किसान हित में हैं। कहां तक ये सही है? मेरा ये मानना है कि तीनों जो कानून हैं वो बड़े कंपनियों के मालिकों के द्वारा, कंपनियों के हित में, कंपनियों द्वारा लाए गए कानून है, जिसपे हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने ठप्पा लगाने का काम किया है। यदि सरकार असल में भला चाहती है तो एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी का कानून बना दे हिंदुस्तान का किसान। ठीक है महिपाल जी, आगे आता हूं आपके पास। पंकज जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे विंडो पर दिखाई भी दे रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस लीडर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लेकिन पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा था। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए। केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से कहा है कि भाई काफी बुजुर्ग लोग आए हैं, उनसे आप बोले कम से कम इस ठंड में यहां न रहे, वो चले जाएं। किसान संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है, हम उनके लिए सोचेंगे। मुझे ये बताइए कि बीच में मतलब छठे दौर के बाद जब 3 चिट्ठी लिखने की नौबत आई किसानों को वार्ता की मेज पर बुलाने की, तब तक जो बैठकें युद्ध स्तर पर रोज की रोज होनी चाहिए थी, वो अगर वो डिले हो रही हैं तो आप जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्या इसका मीनिंग ये नहीं निकलेगा कि आप भी घमंड में आ गए, आपके लिए ये ईगो की चीज हो गई? नहीं स्वप्निल जी, मुझे लगता है ये शब्द थोड़ा अतिशयोक्ति है। मैं आपको याद दिलाऊं, जिस दिन से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है, पहले दिन से माननीय कृषि मंत्री इस बारे में चिंतित है, और उन्होंने पहले दिन से ये बात कही कि किसान को किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की इसमें शंका हो, तो हम टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। और जब पहले दौर के बाद में जब ये जानकारी में आया कि किसानों को अमुक समस्याएं हैं,
तो आप देखिए कृषि मंत्री ने स्वयं ने एक एक चीज का खुलासा किया और एक एक चीज पे उनकी शंकाओं का समाधान किया, जवाब दिया और हर समस्या समाधान के लिए उन्होंने लिखित में गारंटी देने की बात की। ये कृषि मंत्री जी ने आगे होकर कही और जब तक 6 दौर की वार्ता हुई, मैं याद दिलाऊं आपको, तब तक 2 बार प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में कह चुके हैं। हम एमएसपी के बारे में मानते हैं कि हम एमएसपी के लिए लिखित में गारंटी दे रहे हैं। मैं अपना घमंड और ईगो वाला शब्द वापस ले लेता हूं, लेकिन सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। पहले दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें कृषि मंत्री नहीं पहुंचे थे, उनकी जगह कृषि सचिव आए थे। दूसरे दौर की वार्ता से सरकार के चेहरे उसमें जुड़ने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि 35 दिनों में सिर्फ 7 बार बात। अगर किसानों के प्रति संवेदनशीलता है, आप चाहते हैं बुजुर्ग वहां से हटे, तो युद्ध स्तर पर रोज रोज बैठ के क्यों नहीं हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल रोज रोज बैठ के हो सकती है, इसमें कहीं समस्या नहीं है। पर मुझे जिस प्रकार से लग रहा है कि सरकार जिस प्रकार सकारात्मक होकर बार बार अपनी तरफ से आगे होकर प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं जो आंदोलन किसान है, कि जो किसान संगठन है और किसान नेता है, उनको भी इस बारे में पहल करनी चाहिए और सरकार से उनको सकारात्मक, जब सरकार का सकारात्मक रुख है तो आपको भी सकारात्मक रहना चाहिए। जहां तक बात है कि समस्याओं का, मैं ये समझता हूं, मैं एक आंदोलन की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं सभी का। अन्ना हजारे जब दिल्ली में अनशन पर बैठे थे, उस वक्त जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता था, बीजेपी का स्वर यहां से यहां बढ़ता जाता था। वो भी एक मुद्दा था जो देश का मुद्दा था और आज किसानों का मुद्दा है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक एक दिन बढ़ने पर विपक्ष में रहकर जब आवाज बढ़ सकती है, तो सरकार में रहकर उस आवाज को ज्यादा मंच क्यों नहीं मिल सकता? सिंपल सा सवाल था। विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस बैठक, आज जो भी हुआ, 7वें दौर की वार्ता हुई, उसे आप क्या मानते हैं? बेनतीजा मानते हैं या आप मानते हैं कि नहीं, चलो कम से कम अब चीजें सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रही हैं विपक्ष के तौर पर, अच्छे विपक्ष के तौर पर? देखिए, हर कोई देश का नागरिक है और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी पार्टी भी, हम सभी की, आपकी और मेरी, सभी की, आम हिंदुस्तान के नागरिक की यही एक सद्भावना है और उसकी इच्छा भी है कि इस समस्या का बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे से समाधान निकले और तुरंत निकले। अभी मैं साथी मीणा साहब की बातें जो सुन रहा था, आप देख रहे हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। 35 दिन में 7 बार वार्ता हुई है और पिछला 6ठे और 7वें दौर के बीच में 22 दिन का गैप है। सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर, ये आप भी समझ रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है और समझ रहा है। ठीक है, और आज डेडलॉक तो टूटा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आज की वार्ता को एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर बेनतीजा मानते हैं या सही दिशा में उठा कदम मानते हैं? 2 मांगों पर तो सहमति बनी, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, क्योंकि अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे ना, तो फिर लगता है कि सियासत हो रही है। सहमति बन रही है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। आप देखिए, 2 जो मांगे हैं, ठीक है, वो वाजिब मांगे थी, उन पर सहमति हो गई, अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुख्य जो 2 मांग है शुरुआती, जो एक तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की, ये, और दूसरी एमएसपी पर अधिनियम बनाने की, उन बातों पे कहां सहमति बनी है? कुछ भी चर्चा नहीं हुई। आप देखिए, और ये इस तरह के जो दौर चलेंगे तो उसमें सहमति बनेगी भी नहीं। सरकार को मानसिकता बनानी पड़ेगी अपनी, इस मुख्य जो 2 मांग है उन पर विचार करके और उन पर गंभीरता से आगे बढ़े। और देखिए, अब क्या हो गया है कि आज आंदोलन का 35वां दिन है। अब 4 तारीख को सुनवाई होगी। इसका मतलब है कि जिस दिन आंदोलन 40वें दिन में एंटर कर जाएगा, तब उस पर सुनवाई होगी, जिसका मतलब है कि आने वाले 4 दिन और ये आंदोलन चलना ही चलना है। 5वें दिन भी चल रहा होगा, उसी बीच बातचीत होने वाली है। गिरिराज सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरिराज सिंह जी, मैं अंतर समझना चाहता हूं। देखिए, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसान भोला आदमी होता है। जो देश का सच्चा जमीन से जुड़ा किसान है, वो एक भोला आदमी होता है। इसलिए अगर वो ये कह रहा है कि एमएसपी पर अपना स्वतंत्र बिल लाओ, तो वो इस बात को क्यों नहीं मानना चाहता कि एक लिखित आश्वासन भी वैल्यू रखेगा, उतना नहीं जितना बिल आने पर, लेकिन वैल्यू रखेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है किसान? डिफरेंशिएट किसान इसलिए है कि सरकार की कथनी और वचनों से, जिस प्रकार से सरकार ने बयान किए हैं और 35 दिन से जिस प्रकार किसान मांग करते हुए आ रहा है, अपने आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से चला रहा है, उसमें सरकार ने घी डालने का काम किया, आग बढ़ाने का काम किया है। अब किसान का विश्वास सरकार से उठ गया है और जब तक सरकार इस पे लिखित में
ये नहीं दे कि हम ये दोनों चीजें आपकी मानते हैं, जैसे एमएसपी का कानून गारंटी के लिए कहे कि हम चाहे कानून को किसी भी प्रकार से लेके आए, हम ये नहीं कह रहे कि संसद में ही आप अभी गारंटी देके हमें संसद में नया कानून बनाए, उसके लिए समय दे सकते हैं। नहीं, गिरिराज, समय अगर जब भी लिखित में आपका आश्वासन दे दिया जाए, मान लीजिए लिखित में गारंटी दे दी जाए, तो वो भी तो स्टैंड करेगी। इसमें अगर वो कहते हैं तो उस पर स्टैंड होगा और किसान उसकी सहमति देंगे, मगर हमारी जो दो मांगे हैं उस दोनों मांगों पे अभी वार्ता होनी बाकी है, और उसमें किसी प्रकार ने सरकार ने ये नहीं कहा कि इन दोनों मांगों में से किसी प्रकार की सहमति है, इस बात पे हम दोनों सहमति में हैं। अभी सरकार का एजेंडा मुख्य रूप से जो दो भोली भाली मांगी थी कि एक तो पराली का जो था कि किसान का दंड 1 करोड़ रुपए था, वो उन्होंने मान लिया कि किसान को हटा दिया जाएगा, किसी प्रकार से किसान को नहीं रखेंगे। दूसरी जो बिजली बिल जो जिस प्रकार का प्रारूप बनाया था सरकार ने, वो प्रारूप आया ही नहीं, उससे पहले ही हल्ला हो गया, तो वो उससे पीछे हट गए। तो इन दोनों मांगों की सहमति तो हमें बाएं गवाएं लग रही थी कि सरकार इस पे आज सहमत हो जाएगी, मगर जो मुख्य मांगे हैं उसके लिए देखिए, बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, बिजली को लेकर प्रदेश के 2 जिलों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भी किसानों ने प्रदर्शन किया, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा कि हमें इतनी ठंड में रात के वक्त बिजली दी जा रही है, हमें दिन में प्रोवाइड कर दो, रात में ठिठुरना पड़ रहा है। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, महिपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। महिपाल जी, मैं कहना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या कारण है कि जिस पार्टी को आप ये कहते थे कि राष्ट्र हित के लिए हमें उनके साथ खड़ा होना ही होगा, वो पार्टी आज किसान हित आपकी समझ में नहीं समझ पा रही? वो नहीं समझ पा रही, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 26 तारीख से पहले चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे और किसान संगठनों को समर्थन देना हो, और 26 तारीख के बाद मेरे सांसद हनुमान जी, मेरे तीनों विधायक, हम सारे लोग सड़कों पे बैठे हैं। किसान हित में हमें ये नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व काम कर रहा है, इसलिए हम सड़कों पे। मैं आपके माध्यम से 2 सवाल पूछना चाहता हूं सर। यदि दिल्ली की सरकार, मोदी शाह जी की सरकार तीनों कानूनों में संशोधन करना चाहती और कह रही है हम संशोधन करने को तैयार है, तो वापस क्यों नहीं ले लेती? और मोदी शाह जी की सरकार कह रही है कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी दे रहे हैं, तो इसको कानून का अमली जामा क्यों नहीं पहना पा रहे हो आप दोनों बातें स्वीकार कर रहे हो, तो इसको कानून का अमली जामा पहना देना चाहिए आपको एमएसपी का कानून बना देना चाहिए और तीनों बिल वापस ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो पंकज मीणा जी, मुझे आप बताइए, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, आम समझ में भी ये सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, तो एक तरह से उसको कानूनी शक्ल देने में दिक्कत क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि जब आप संशोधनों के लिए तैयार हैं, जैसे जीएसटी में 50 से ज्यादा संशोधन हुए हैं, अगर इसमें भी आप संशोधनों के लिए तैयार है, तो फिलहाल कानून रोककर सभी के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकालकर दोबारा से कानून लाने में दिक्कत क्या है? संशोधन नहीं करने पड़ेंगे, एक पका पकाया ऐतिहासिक कानून आ जाएगा। कहीं भी नहीं है स्वप्निल जी, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत है जो तथाकथित किसान नेता बने वहां आंदोलन में बैठे हैं और उनकी जो मंशा है वो बड़ी शंका पैदा करती है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। महिला जी एक बार सुन लीजिए, महिला जी सुन लीजिए, एक बार महिला जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप इस बात से सहमत रहेंगे कि जब आज पूरे किसान आंदोलन में जिस प्रकार से पूरा रोल निभाया हुआ है, मैं एक साधारण सी बात आपके चैनल के माध्यम किसान तो मान रहे तथाकथित ही सही, फिलहाल रुकते मुद्दे की बात पर जवाब ले लें, फिर आप कहेंगे कि मेरे सवाल पर जवाब नहीं मिला। उनको बोलने दें। जी मैं एक साधारण सी बात पूछना चाहता हूं, एक बात पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था उन शब्दों पे, केरल के अंदर लागू हो रहा है, सरकार है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी पसंदीदा सरकार केरल के अंदर है, तो आपने वहां एपीएमसी कानून की मांग क्यों नहीं करी? क्यों केरल सरकार आज तक एपीएमसी कानून से भागती रही? क्यों वो पंजाब के अंदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, वही पंजाबी लोग, पंजाब के ज्यादातर किसान वहां बैठे हैं, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करते हैं। तो पहले उन्होंने क्यों नहीं अमरिंदर सरकार को घेरा? उनको पहले अमरिंदर सरकार से करना चाहिए था। पंजाब में केंद्र सरकार वो बिल लेके आती है, केंद्र सरकार वो बिल लेके आती है, अमरिंदर सरकार अगर वो कर रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी आज से कांग्रेस तो क्या करेगी मुझे बताइए। आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी संसद के पटल पे कहते हैं
सबको जो सबने आप देखा, उनको रोकिए जब आज मैं सोशल जवाब मीडिया का दूंगा। जमाना है, मैंने सोशल उनसे मीडिया सवाल के पूछा, ऊपर आप उनको सबने बोलने देखा देते कि हैं। किस प्रकार से राहुल ठीक है, हाँ, गांधी विक्रम सिंह जी, जल्दी उनकी बोले, मेरे पास पैरवी समय कर रहे खत्म हो रहा संसद है। के अंदर कि नहीं ये एपीएमसी मंडियां नहीं चलेगी, हमको किसानों के द्वार तक व्यापारी को अरे भेजना पंकज जी, होगा। ये बोलने ही आप तो नहीं देते पंकज जी, 2 मिनट रुकिए अब आप। और संसद के देखिए, बाहर आके पंकज आप जी, 2 मिनट किसानों को रुकिए ना। भड़काने का काम सुनिए कर ना, रहे विक्रम हैं। सिंह जी बोले। कुछ बोल रहे हैं, सुनिए आप। हाँ, बोले विक्रम सिंह जी। जी, आज से 4 तारीख के बीच में कांग्रेस क्या करेगी? अपना नैतिक समर्थन किसानों के साथ अपना नैतिक समर्थन जारी रखेगी। और हम जो समझाइश का जो प्रोग्राम है, चौपाल जो हमने जारी की शुरू कर रखी है, उनको हम जारी रखेंगे और किसानों को समझाने का और एक जनमत तैयार करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और मजबूत विपक्ष की भूमिका विक्रम जी, जारी राष्ट्रीय रखेगी। लोकतांत्रिक पार्टी की तरह आपकी पार्टी कब सड़कों पे किसानों के साथ आएगी? किसान नेताओं को कहने दीजिए, आप किसान नेता करें कि मंच शेयर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब नैतिक समर्थन दे रहे हैं ना आप किसान हम सड़कों पे बैठे यूनियनों हैं को, ना, किसानों को। आपको भी सड़कों पे आके बैठना चाहिए किसानों के समर्थन बिल्कुल, हम में। सड़क पे उतरे आप ना। भी किसान के कल आप भी किसानी की राजनीति करते हो, पूरे किसान घर में प्रदेश पैदा में हुए कल हो। आपने देखा होगा कि हमने किसान नेता यात्राएं तो देश निकाली छोड़ है। भागे, ये सड़कों और पे हमारे कहाँ नेता उतरेंगे? जो है, इनका सड़क पे सड़क उतरे हुए हैं। देश जो बीजेपी को गवारा नहीं है, शुक्रिया आप सभी का गवारा नहीं है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।